नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आपको मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित महावाक्य कथा पर आधारित जो माधवी इस नाटक के नाटककार हैं भीष्म सहानी। तो देखिए किस प्रकार एक श्रेष्ठ ये नाटक माधवी, जो ययाति महाराज की बेटी का नाम है माधवी और गुरु विश्वामित्र का प्रिय शिष्य, 12 वर्ष की शिक्षा में 12 विधा में प्रांगत उनका प्रिय शिष्य मुनि कुमार गालव जब एक दिन उनसे विवश करता है गुरु दक्षिणा के लिए। गुरु कहते हैं मुझे कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन विवश करने के बावजूद गुरु विश्वामित्र ने उससे 800 अश्वमेध घोड़ों की मांग करते हैं। तब वो 800 अश्वमेध घोड़े की खोज में निकलकर ययाति महाराज के आश्रम जाता है। ययाति महाराज एक दानवीरों में श्रेष्ठ हैं और आज पार त्याग कर एक आश्रमवासी थे, तो केवल उनके पास दान के लिए एकमात्र पुत्री माधवी थी। वो मुनि कुमार गालव को दान में दे देता है। तो अश्वमेध घोड़े जुटाने के लिए उन्होंने पर्वतीय प्रदेश से उत्तराखंड की ओर से बढ़ते हुए अयोध्या महाराज के दरबार हरियश के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो आपने बीती कक्षा में देखा जब हरियश के अयोध्या का महाराज का दरबारी राज ज्योतिष आकर अयोध्या रंगमंच पर पीटिका पर जैसे माधवी को ठहरा करता है, जैसे सर से लेकर पैर के उंगलियों तक पूरी छांच करता है राज ज्योतिष, केश हो, कंठ हो, दांत हो, जैसे हर उस उंगलियों की जांच हो, हथेलियों की जांच हो, कर कर वो अपने महाराज हरियश से बताता है, महाराज ये राज ज्योतिष ग्रंथों में उल्लेखित है, ये गुण वाले विद्यमान युवती एक समस्त एक सम्राट, राज्य सम्राट, एक चक्रवर्ती को जन्म देगी। तब केवल अयोध्या के राजा हरियश के पास केवल 200 अश्वमेध घोड़े थे, तो गालव के लिए 800 अश्वमेध घोड़े जुटाने हैं। तो कहता है महाराज मुझे सौदा मंजूर नहीं है। तब हरियश कहता है पूरे आर्यवर्त में किसी भी राजा के पास 800 अश्वमेध घोड़े नहीं हैं। तब उसे माधवी एक सलाह देती है, एक पुत्र जन्म के बाद वो मुझे आपके हवाले करे और 800 अश्वमेध घोड़े चुन कर दे, क्या ये मंजूर है? पूछो उनसे। कहते माधवी कहती है बीती कक्षा में आपने यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, तो आगे देखिए। इस बीच राजा और मंत्री के बीच में धीमी वार्तालाप प्रारंभ होता है। हरियश सुनो एवं महाराज हरियश मुनि कुमार गालव से कहता है। गालव और माधवी रुक जाते हैं। हमने तुम्हारी बात सुन ली होती, हम न्याय प्रिय राजा हैं, तुम्हारी बात हमने सुन ली, लेकिन हम भी अयोध्या के महाराज हरियश हैं, न्याय प्रिय हैं। तुम ययाति की कन्या हो, हम 800 अश्वमेध घोड़े नहीं दे सकते। तुम एक श्रेष्ठ ययाति महाराज की एकमात्र पुत्री हो, लेकिन हमारे पास भी 800 अश्वमेध घोड़े नहीं हैं। पर पुत्र जन्म के बाद यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो हमें तुम्हें मुक्त कर देंगे। महाराज हरियश कहता है अगर पुत्र जन्म के बाद आप मुक्त होना चाहती हो तो हम तुम्हें जरूर मुक्त करेंगे। राजज्योति धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। राजज्योतिष कहता है आप धन्य है महाराज, धन्य है। गालव पर महाराज केवल 200 घोड़े यह नहीं हो सकता। गालव कहता है महाराज केवल 200 घोड़े। हरियश हम अयोध्या नरेश हरियश हैं। गालव से कहता है हम अपने वचन से मुक्त नहीं हो सकते। हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, हम न्याय प्रिय राजा हैं। अगर एक साल में वो माधवी हमें एक बच्चा जन्म पुत्र देती है
तो हमें 200 घोड़े के साथ तुम्हें माधवी को तुम्हें सौंप देंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं। पुत्र जन्म होने पर यदि युवती हमारे निवास में रहना नहीं चाहती तो हम उसे मुक्त कर देंगे। अगर वो पुत्र को जन्म देने के बाद वह हमारे पटरानी बनकर नहीं रहना चाहती तो तुम्हें सौंप देंगे। माधवी गालों से ऊंची आवाज में माधवी गालों से कहती है, मान जाओ गालो, मान जाओ। महाराज ने मान लिया है, पुत्र जन्म के बाद मुझे मुक्त कर देंगे। माधवी गालों से कहते हैं, तुम मान जाओ, महाराज ने मान लिया है, पुत्र जन्म के बाद मुझे सौंप देंगे। तुम इनका प्रस्ताव मान लो, महाराज का सुझाव मुझे स्वीकार है। गालों से कहती है, तुम मान जाओ, उनका सुझाव, उनका सजेशन मुझे मंजूर है। माधवी कहती है, माधवी गालो, केवल 200 घोड़े मिलेंगे, वह भी पुत्र जन्म के बाद। मैं कहा मारा फिरूं माधवी। गालो कहता, वो भी केवल हमें पुत्र जन्म के बाद 200 घोड़े मिलेंगे, मैं तब तक के लिए मारे कहां फिरूं माधवी। माधवी, और कोई विकल्प तो नहीं है? विकल्प ने मार्ग, रास्ता, इसके सिवा हमारे पास कोई मार्ग तो नहीं है? महाराज के पास 200 से घोड़े अधिक नहीं है। माधवी कहती है, केवल महाराज के पास 200 घोड़े हैं। गालो, शेष घोड़े मैं कहां से जुटा पाऊंगा माधवी? जो बचे हुए 600 घोड़े मैं कहां से जुटाऊं? राजा उठ खड़ा होता है सिंहासन पर से। महाराज हर्यश खड़ा होता है। हर्यश, तुम विचार कर लो, यदि हमारा निर्णय स्वीकार हो तो युवती को हमारे रनिवास में दे दो। अब दोनों विचार करो, चर्चा करो, अगर तुम्हें मंजूर है तो युवती को हमारे पास सौंप दो रनिवास में। जाते मंत्री से आप इनका निर्णय जानकर हमें सूचित कर दे, आप चलिए हमारे साथ। आप इन मंत्री से कहता है, आप इनका निर्णय सूचित कर दे और हमें आकर बताइए। राजा, मंत्री, राजज्योतिष आदि प्रस्थान होते हैं दरबार से। महाराज हर्यश के दरबार से राजज्योतिष, मंत्री, राजा सब दरबार से प्रस्थान होते हैं। मंच पर गालो और माधवी अकेले खड़े होकर सोचने लगते हैं। माधवी, तुम स्थिति को समझो गालो। माधवी समझाने लगती है, हालात को समझो। पुत्र लाभ होने पर मैं मुक्त हो जाऊंगी, हम दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर पुत्र को मैं जन्म देने के बाद दोनों स्वतंत्र होंगे। यदि शेष घोड़े के लिए भी अन्य राजाओं के निवास में रहना पड़े तो अंत में मैं मुक्त हो जाऊंगी। शेष घोड़ों के लिए और दूसरे राजा के पास जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ये ठीक है, तुम राजा का सुझाव मान जाओ, इस तरह किसी दिन हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। माधवी गालों को समझाती है, तुम राजा के सुझाव को समझ जाओ, हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और हम जहां चाहे जा सकते हैं। एक दिन तुम्हारी गुरु दक्षिणा केवल 200 घोड़े तो मिल जाएंगे। स्वतंत्र होने के बाद और हम आगे बढ़ जाएंगे। गालो, माधवी तुम क्या कह रही हो? इसमें तो बरसों लग जाएंगे। पुत्र जन्म तो 1-2 महीने की बात नहीं, बरसों चले जाएंगे। इस तरह मैं कब ऋण मुक्त हो पाऊंगा और तुम्हें न जाने किस किस राजा के निवास में रहना पड़े। तो कितने दिनों, कितने सालों हम ऐसे बीतेंगे? तुम कितने राजाओं के निवास में रहना पड़ेगा और मैं गुरु विश्वामित्र के ऋण से कब मुक्त होऊंगा? माधवी, तुम मेरी चिंता न करो गालो, कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। मुक्त का एक ही रास्ता है, मुक्ति का भी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। मुक्त तो नहीं, केवल आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करने का एक ही मार्ग है। गालो, पर माधवी 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 माधवी
चिंता न करो गालो, तुम भूल गए मुझे चिर कौमार का वर प्राप्त है। क्या तुम मुझे भूल गए हो? चिर कौमार का वरदान मुझे प्राप्त है। कितने साल बीत जाने के बाद फिर मैं युवती बन जाती हूं, नई युवती बन जाती हूं। गालो, क्या माधवी? माधवी, मुझे एक बार एक ब्रह्माचर्य ने वर दिया है, एक ब्रह्माचर्य ने मुझे वरदान दिया है। गालो, कैसा वर? माधवी, चिर कौमार का वर। मैं पुत्र जन्म के बाद अनुष्ठान करने पर फिर वैसे ही हो सकती हूं। पुत्र वरदान के बाद अगर मैं अनुष्ठान करने के बाद और मैं वैसी हो सकती हूं, फिर से पहले जैसे यौवन ग्रहण कर लूंगी, फिर मुझे यौवन प्राप्त होगा, मेरे शरीर का कोई अंतर नहीं आएगा, फिर मैं नौजवान बन जाऊंगी। चिंता न करो गालो, यह समय शीघ्र बीत जाएगा। मुझे लगता है सचमुच एक दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे। समय बीत जाएगा, लगता है एक दिन हम आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। तब तक मंत्री का प्रवेश होता है रंगमंच पर। मंत्री, आपने क्या निर्णय किया? मुनि कुमार, माधवी, हमें महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है। माधवी कहती है, हमें महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है। मंत्री, तो देवी अंतपुर में प्रवेश करे, तो अंदर के कक्ष में आप प्रवेश करे। ताली बजाता है जिस पर ध्याय 2-3 बांदिया। तो माधवी के पीछे 2-3 बांदियां आ जाती हैं, वस्त्र आभूषण लेकर आती हैं, उसे श्रृंगार करने के लिए नए कपड़े वस्त्र आभूषणों को लेकर आती हैं। माधवी के कंधों पर दुकुल वस्त्र डाला जाता है, माधवी के कंधों पर एक नया वस्त्र डाला जाता है, सिर पर छोटा सा मुकुट रखते हैं। कुछ दासियां आकर उसके कंधों पर वस्त्र करते हैं और सिर पर मुकुट रखते हैं। माधवी को अपने साथ लिवा ले जाने लगती हैं, माधवी को अंदर के कक्ष में लेकर जाने लगती हैं। माधवी, यह कैसा नाटक खेले जाने लगा है गालो, एक कैसा नाटक है। मुझे लगता है मैं अंतपुर में नहीं किसी कारावास में जाने लगी हूं। कैसा अंतपुर है गालो? मुझे अंतपुर नहीं, मुझे कारावास। मुझे ऐसा लगने लगा है कोई अपराधियों को जेल में डालने के लिए लेकर जाने लगा है कोई दरोगा। यह समय कट जाएगा, मैं एक दिन गिनूंगी गालो, न जाने फिर हम कब मिलेंगे। वक्त कट जाएगा गालो, एक दिन हम जरूर मिलेंगे। तुम अपना ध्यान जरूर रखना गालो, हम एक दिन मुक्त होंगे, तुम अपना ध्यान रखना गालो। मेरी चिंता नहीं करना, मुझे याद रखना गालो, भूल नहीं जाना गालो, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। ध्यान और वाद्यों के साथ माधवी का रंगमंच से प्रस्थान होता है। माधवी रंगमंच से चली जाती है, गालो मंच के बीचों बीच अकेला खड़ा हो जाता है। माधवी को आकर दासियां लेकर जाती हैं। गालो चिंतित रंगमंच के मध्य में चिंता में खड़ा हो जाता है और पर्दा गिरता है। तो देखिए छात्रों, आज के कक्षा में आपने देखा किस प्रकार माधवी ने महाराज हर्यश के सुझाव को स्वीकार करती है। पुत्र के जन्म के बाद वो मुक्त कर दे और हमें 8 अश्वमेध घोड़े थे। इस बात के लिए मुनि कुमार गालो तैयार नहीं था, लेकिन माधवी उसे बताती है मुझे एक ब्रह्माचर्य का वरदान प्राप्त है। जब मुझे चिर योग कौमार्य वरदान मुझे प्राप्त है, जैसे मैं कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भी योग कौमार्य मेरे अंदर आ जाता है अनुष्ठान करने के बाद, और फिर मैं नौजवान बन जाती हूँ।
आप मुझे चिंता मत करो गालव, कुछ दिन के लिए हम एकत्रित हो जाएंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुम्हारी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी, कहते हुए गालव को तैयार करती है को माधवी। तो अंत में मंत्री आकर उनके विचारों को पूछता है, तो माधवी कहती है हमें महाराज का सुझाव ठीक है। तब दासियां आकर नए वस्त्र आभूषण डालकर उसे अंतपुर में लेकर चले जाते हैं। तो नाटक का पहले अंक का तीसरा दृश्य संपूर्ण रूप में आज इस कक्षा में समाप्त होता है छात्रों। तो हम अगले कक्षा में निरंतरात्मक रूप में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद।